सबके गले ख़राब हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं। और ये जो एनसीआर से गाड़ी नहीं चलेगी तो दिल्ली में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्रैफिक पंजाब में उनकी सरकार होने के बावजूद कोई रोकथाम नहीं लगी। अब आज नई बात उन्होंने कर दी कि यूपी की गाड़ियां ज़्यादा धुआं लेके आती हैं। यूपी की गाड़ी को कुछ स्पेशल थोड़ी वो इंजेक्शन लगा के भेजते कि दिल्ली में जाके धुआं छोड़ा जाए। प्रदूषण की छुट्टियां ही मानो। और सर्दी की छुट्टियों में फिर दोबारा सर्दी पड़ेगी तो और 15 दिन स्कूल बंद रहेंगे। लोग धुंध है, बर्फ़ है कि लोगों को बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, तो उन दिनों में भी छुट्टियां होंगी। ये एक सिर्फ दिखावा है। देखिए, इस बारे में वो कहते हैं मुझे सेंटर सपोर्ट नहीं कर रहा और सेंटर कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों की राजनीति में जनता पिस रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण की, तो जिस तरह से अनियंत्रित हो रहा है प्रदूषण और साथ साथ में दिक्कतें आ रही हैं, बात आंखों में जलन की हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो, तो साथ साथ में बात की जाए जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय है। इस पे केजरीवाल ने एक कदम उठाया है कि एनसीआर के जितने भी नंबर वाली गाड़ियां हैं, ओला उबर जो चलती हैं, उनका आज से जो दिल्ली में प्रवेश जो है वो बंद कर दिया गया है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, कितना जो प्रदूषण है उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदूषण में रोकथाम आएगी या नियंत्रण लगा पाएगी सरकार। क्या लगता है सर कि जिस तरह से हालात हैं प्रदूषण के दिल्ली में, क्या कुछ सामना करना पड़ रहा है? सबके गले ख़राब हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं। और ये जो एनसीआर से गाड़ी नहीं चलेगी तो दिल्ली में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्रैफिक के लिए लोगों को मेट्रो पर डिपेंड रहना पड़ेगा और मेट्रो में भीड़ रहेगी। और वहाँ से गुड़गांव और दिल्ली से जाने वालों को बहुत परेशानी होगी, जो कि दिल्ली एनसीआर में हज़ारों की तादाद में लोग आता जाता है। तो इसकी बीमारी बढ़ रही है। सरकार को इसके बारे में कुछ रोकथाम करनी चाहिए। कई सालों से चल रहा है, पटाखों पे वो लग जाता है बैन, गाड़ियों पे बैन लग जाता है, लेकिन कोई ठोस कदम उपाय नहीं उठाए जाते। देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए प्रदूषण की, जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने बोला था प्रदूषण मुक्त जो है मैं दिल्ली बना दूंगा। पराली की बात की थी जब वो नहीं थे सरकार में, तब उनका कहना था पंजाब में हरियाणा में पराली जलती है। लेकिन अब अगर आंकड़े सामने आ रहे हैं तो पंजाब में जहाँ पे आम आदमी की ही सरकार है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पराली चल रही है। पंजाब में उनकी सरकार होने के बावजूद कोई रोकथाम नहीं लगी। अब आज नई बात उन्होंने कर दी कि यूपी की गाड़ियां ज़्यादा धुआं लेके आती हैं। यूपी की गाड़ी को कुछ स्पेशल थोड़ी वो इंजेक्शन लगा के भेजते कि दिल्ली में जाके धुआं छोड़ा जाए। पंजाब में कोई रोकथाम नहीं हुई, हरियाणा के नाम पे कोई रोकथाम नहीं हुई। पराली जलाने में जब पहले केंद्र सरकार को दोषित किया जाता था, अब ये कहा अब उनकी सरकार पंजाब में क्यों नहीं उस पर रोक लगाती। दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे लोग निकलते नहीं, बड़े बुजुर्ग घर से निकलते नहीं हैं कि उनको बहुत परेशानी है। स्कूलों की छुट्टियां हो गई और व्यापार पे भी इससे कुछ हद तक असर पड़ता है। जिस तरह से देखा जाए बच्चों की स्कूल की जो छुट्टियां हैं, एक तो त्योहार भी हमारे उसकी वजह से भी है, लेकिन उससे काफ़ी समय पहले हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उनकी शिक्षा पे असर पड़ रहा है? एक त्यौहार के बाद भी 19 तारीख तक छुट्टियां हुई हैं। त्यौहार आपका दिवाली का होता है, फिर छठ की 2 छुट्टी होती हैं। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई में नुकसान होगा। आज इन्होंने ये कह दिया कि सर्दी की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, लेकिन आगे सर्दियों में फिर ठंड ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी छुट्टी बन जाएगी। ये तो एक शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो इस समय बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं, उनको कह रहे हैं कि ये शीत ऋतु की, मतलब जो सर्दियां हैं उसकी छुट्टियां हैं, लेकिन अभी सर्दियां नहीं है जो बच्चों को छुट्टियां, ये सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहा जाता? क्या सरकार की नाकामी समझ में आती है जहाँ पे ये बोला जाता है कि इस समय जो छुट्टियां हैं वो सर्दियों की छुट्टियां हैं, प्रदूषण की छुट्टियां नहीं है? प्रदूषण की छुट्टियां ही मानो। और सर्दी की छुट्टियों में फिर दोबारा सर्दी पड़ेगी तो और 15 दिन स्कूल बंद रहेंगे। लोग धुंध है, बर्फ़ है कि लोगों को बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, तो उन दिनों में भी छुट्टियां होंगी। ये एक सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ दिखावा है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है प्रदूषण को नियंत्रण करने में। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार को प्रदूषण के लिए कोई उपाय करने चाहिए। अब देखो, कह रहे हैं कि शायद 22 तारीख को बारिश करवाएंगे। देखो क्या होता है, ये सेंटर और करवाएगी या दिल्ली सरकार करवाएगी, दोनों का आपस में कोई सामंजस्य बनेगा तो लोगों को राहत मिलेगी। क्या लगता है बारिश करवाने से जो प्रदूषण है उससे राहत मिलेगी? देखो जी, ये चीज़ तो वैज्ञानिक लोग कह सकते हैं। हम लोग तो ये कहते हैं कि जनता को इससे कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। अब प्रदूषण के लिए रोज़ हर सड़क पे गाड़ियाँ पानी की चल रही हैं, उससे कोई धूल उड़ने में लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके लिए सरकार को आने वाले सालों में कोई ठोस उपाय लेने चाहिए। लेकिन ज़मीनी स्तर पे प्रदूषण की बात की जाए, मिट्टी उड़ने से रोक सकते हैं, लेकिन ये जो आसमान में स्मोग है इसको कैसे रोकेंगे? इसके लिए तो सरकार को कोई ठोस उपाय बनाने पड़ेंगे। आपके जो प्रदूषण रोकने के लिए जो इन्होंने मशीनें लगाए रखी हैं,
वो भी कोई काम नहीं कर रही। स्मोक टावर इनके सारे स्मोक टावर सारे बंद है, जबकि इनकी टाइम टाइम पे सर्विस कराई जाए तो जो करोड़ों रुपए खर्च हुआ है उसके ऊपर लोगों को सुविधा मिलेगी। अभी कोई सुविधा नहीं मिल रही। क्या लगता है जिस तरह के सपने केजरीवाल सरकार ने जब वो आए थे दिखाए थे, क्या वो सही निकले हैं? अगर देखा जाए तो आम आदमी से निकले हुए नौकरी पेशा इंसान थे वो, उससे पहले जब वो राजनीति में आए थे तो कहते थे कि जनता की सेवा के लिए आया हूँ। क्या वाकई में जनता की सेवा की है या सब अपने लिए ही कर रहे हैं? देखिए, इस बारे में वो कहते हैं मुझे सेंट्रल सपोर्ट नहीं कर रहा और सेंटर कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों की राजनीति में जनता पिस रही है। जनता पिस रही है। अच्छा, साथ साथ में दिवाली का पर्व भी है, तो कैसा कुछ मार्केट में हूँ यहाँ कमला नगर, तो किस तरह की मार्केट है, किस तरह का जो है व्यवसाय पहले के मुकाबले अच्छा है, बड़ा है या नहीं? व्यवसाय में प्रदूषण के कारण लोग कम निकलते हैं। बाजार लगा हुआ है, बाजार सजे हुए हैं, लाइटिंग आपने देखी, लाइटिंग हो रही है, दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। लेकिन पहले जितना व्यापार नहीं है। उम्मीद थी कि अब की बार व्यापार बढ़ेगा, लेकिन कोविड के बाद की पहली दिवाली है, लेकिन अभी तक ऐसा रिस्पांस नहीं आया। अब कल धनतेरस और 2-3 दिन में देखिए क्या होता है। 2-3 दिन में क्या होता है। तो जिस तरह से प्रदूषण की बात की जाए, प्रदूषण जो है अनियंत्रित होता जा रहा है। क्या गाड़ियां रोक देने से, ओला उबर दिल्ली में बैन कर देने से क्या प्रदूषण नियंत्रित होगा? जिस तरह से बोला गया, केजरीवाल ने बोला है कि क्या कहते हैं, यूपी से जो ट्रक आ रहे हैं उसकी वजह से उनका जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण फैल रहा है। क्या सिर्फ एक वही वजह है या सरकार अपनी नाकामी को किसी और के मत्थे मर रही है? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।